हिमाचल प्रदेश में शिमला के संजौली एरिया में एक मस्जिद के अवैध हिस्से को लेकर तनाव बना हुआ है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने गुरुवार को बताया कि मस्जिद समिति के प्रतिनिधि उस पूरे हिस्से को सील और यहां तक कि गिराने पर भी सहमत हैं। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक वेलफेयर समिति के सदस्य मुफ्ती मोहम्मद शाफी ने बताया, हमने नगर निगम से मस्जिद के अवैध हिस्से को ध्वस्त करने की मंजूरी मांगी है। समिति में मस्जिद के इमाम, वक्फ बोर्ड के सदस्य और मस्जिद प्रबंधन समिति शामिल है। अब इस मामले में गुरुवार को शिमला पुलिस ने शहर की पूर्व मेयर और भाजपा की महिला नेता सत्या कौंडल सहित 50 से अधिक लोगों पर मामला दर्ज किया है। शिमला के पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने बताया, शहर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू थी और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की भी अनुमति नहीं थी। ऐसे में इस धारा के उल्लंघन का मामला बनता है। उन्होंने ये भी कहा, शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। शिमला पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 समुदायों के बीच नफरत फैलाना, 189 बिना अनुमति के इकट्ठा हुई भीड़ में खतरनाक हथियार लेकर जाना, 126 अनुचित अवरोध करना और 61 अपराध की साजिश रचना के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। 30 अगस्त की रात को मालियाड़ा क्षेत्र में रहने वाले यशपाल का सैलून चलाने वाले कुछ मुस्लिम युवकों से विवाद हुआ था। पुलिस के मामला दर्ज करने पर पता चला कि जिन युवकों पर मारपीट का आरोप है वे संजौली की मस्जिद में रहते हैं। ये लोग मूल रूप से यूपी के मुरादाबाद के थे। पुलिस ने अभियुक्तों के आधार कार्ड की जांच की तो उनमें से ज़्यादातर की जन्मतिथि 1 जनवरी थी। इस पहलू को लेकर शक होने पर मलयाड़ा चमियाड़ा के स्थानीय लोगों ने इनके दस्तावेजों की जांच की मांग की। इसके बाद गांव के लोगों ने 2 सितंबर को मस्जिद के पास धरना दिया। इस दौरान मस्जिद के अवैध निर्माण का मुद्दा भी उठा। स्थानीय लोगों का मस्जिद को गिराने को लेकर प्रदर्शन इतना तीव्र हुआ कि 11 सितंबर को इस प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। वैसे इस मस्जिद की ज़मीन को लेकर भी विवाद है। नगर निगम के एक अधिकारी ने बीबीसी से नाम न छापने की शर्त पर बताया कि प्रशासन की जांच में पता चला है कि मस्जिद का मालिकाना हक प्रदेश सरकार का है, लेकिन कब्जा वक्फ बोर्ड का है। इस मामले में शिमला नगर निगम का साल 2010 से मस्जिद चलाने वाली समिति से विवाद चल रहा है। साल 2022 में वक्फ बोर्ड का नाम इसमें जोड़ा गया। शिमला नगर निगम के आयुक्त की अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होनी है। ये मामला तब राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया जब कांग्रेस की राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस मामले को विधानसभा में उठाया। अनिरुद्ध सिंह ने कहा, बिना अनुमति के 2010 में काम शुरू किया गया और अब तक लगभग 2500 वर्ग फुट का अवैध निर्माण किया गया। साल 2019 तक 4 अतिरिक्त मंजिल का अवैध निर्माण हो चुका था। जब 2010 से केस चल रहा था तब 2019 तक 4 मंजिल कैसे बनी, प्रशासन कहां सो रहा था। शिमला नगर निगम की परिधि में निर्माण के लिए अनुमति लेना और भवन का नक्शा तय नियमों से पास करवाना अनिवार्य है। शिमला में 3.5 मंजिल तक के भवन बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले नक्शा पास कराना ज़रूरी है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। इस बीच अवैध निर्माण को सील करने और उसे गिराने के लिए मस्जिद की प्रबंधन कमेटी मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के सदस्यों ने गुरुवार को नगर निगम कमिश्नर से मुलाकात की और मस्जिद का अवैध निर्माण खुद गिराने की अनुमति मांगी है। संजौली मस्जिद के इमाम शहजाद ने कहा कि नगर निगम शिमला कमिश्नर कोर्ट से अपील की गई है कि संजौली मस्जिद को सील किया जाए और अगर कोर्ट इजाज़त देती है तो कमेटी खुद ही इस अवैध निर्माण को गिराने के लिए तैयार है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर रमेश सिंह के मुताबिक
शिमला में जनता का आंदोलन कभी कभी होता है। 2016 में शिमला ज़िले के कोटखाई में एक स्कूली बच्ची से दुष्कर्म हुआ था, तब भी ऐसा आंदोलन दिखा था। मौजूदा सरकार को जल्द फैसला लेना होगा। मस्जिद के पास रहने वाले निर्मल सिंह कहते हैं, यहाँ मस्जिद बहुत पहले से है और नमाज भी पढ़ी जाती है, लेकिन पिछले 5 सालों में धड़ाधड़ 5 मंजिल का भवन तैयार हो गया। बाहर से आने वाले मुस्लिम युवकों की संख्या भी बढ़ गई। दिक्कत तो है, लेकिन विरोध करें तो किसका करें। अवैध तो कई लोगों के घर भी हैं, केस उनके भी चल रहे हैं। हम लोग इसमें इसलिए जुड़े कि अवैध निर्माण ध्वस्त हो और जो भी यहाँ रहे कानून के हिसाब से रहे। अब किसके पास मालिकाना हक है, यह सरकार तय करे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने हाल ही में कहा था, लोग अवैध भवन इसलिए बना देते हैं क्योंकि सरकारें उनको नियमित कर देती हैं, लेकिन अब अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की ज़रूरत है। सरकार इसके लिए नियम बनाएगी। 2011 की जनगणना के मुताबिक शिमला में मुस्लिम आबादी लगभग 2.40% और हिंदू आबादी करीब 94% है। शिमला के एक मुस्लिम कारोबारी मोहम्मद इमरान कहते हैं, यह मामला मस्जिद के निर्माण नियमों के अनुसार वैध और अवैध होने का है। अगर कोई व्यक्ति गलत या झूठे कागजात के साथ पकड़ा जाता है तो उस पर नियम अनुसार कार्रवाई हो, लेकिन सारे समुदाय को निशाना बनाना और सबको एक नज़र से देखना भी ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।